हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 मार्च से 31 मार्च के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of March? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of March? पहला कार्ड है अदल का। अदल जस्टिस का कार्ड है। आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में या तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जस्टिस करने जा रहे हैं या फिर आपकी क्षमताओं, आपकी योग्यता के मुताबिक अगर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में या फिर अपने करियर में आपको वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा था, तो वहाँ आपके साथ न्याय होता दिख रहा है। आपकी क्षमताओं, आपकी योग्यता के मुताबिक आपको रिज़ल्ट मिल सकते हैं या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा। अदल ये कार्ड कहता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से 100% अपना देना चाहेंगे। चाहे यह रिज़ल्ट आपका कुछ भी हो, अपने रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते ना हुए अपनी परिस्थितियों में या फिर अपने स्टडी में या अपने प्रिपरेशन में आप अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। और अगर ये आपका जॉब है या बिज़नेस है तो जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है या फिर जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं वहाँ आप पूरी तरह फोकस्ड होंगे, अपना 100% उस काम में आप देना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने जो भी आपके एफ़र्ट्स पहले रहे हैं और उस मुताबिक अगर आपको रिज़ल्ट ना मिले हों तो ये अब आपके लिए एक जस्टिस का समय होगा। जिस तरह कि आपकी अपनी मेहनत रही है या फिर जिस तरह का आपने डेडिकेशन अपने काम में बनाए रखा है उसका आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ये जो लोग जॉब में हैं, जो जॉब करते हैं, तो अगर आपकी क्षमताओं, आपकी योग्यता के मुताबिक आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा था या फिर आपकी कैपेबिलिटीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा था, तो अब हायर अथॉरिटीज़ की नज़र आपके परफॉर्मेंस पर होगी या फिर अगर ये आपके अप्रेज़ल का समय रहा है तो आपके लिए उनकी तरफ से एक पॉजिटिव डिसीजन देखने को मिलेगा। जो भी आपकी क्षमता है, योग्यता है, उसके मुताबिक आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। तो यहाँ आपकी जो भी अपनी क्षमताएं हैं या जिस तरह का आपका परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरह के डेडिकेशन के साथ आपने किसी टारगेट को अचीव किया है, तो उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आपने अपनी तरफ से जितनी भी मेहनत की है उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है। आप में से कुछ लोगों के क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं जहां आपको पिछले दिनों काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा था, जहां अपनी कोशिशों के बावजूद आपको उस तरह की सफलता अपने बिज़नेस में देखने को नहीं मिल रहा था। तो अब आपके लिए सफलता है, आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है या फिर बिज़नेस से रिलेटेड कोई नया प्रपोज़ल हो सकता है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल रहेंगे। तो अदल, या तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ न्याय कर रहे हैं या फिर परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो रही है, आपके साथ न्याय हो रहा है।
नेक्स्ट है शाह ऑफ कॉइन्स का कार्ड। शाह ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक ग्रोथ और स्टेबिलिटी का समय है। आपकी जो भी अपनी कोशिशें रही है उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। अगर आप स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, वहाँ आपके लिए पॉजिटिव एक रिज़ल्ट है, आपके लिए पॉजिटिव आउटकम है आपके एफ़र्ट्स का। और अगर ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। आपकी इस काम के कंप्लीशन की वजह से, अगर ये आपका जॉब है तो आप में से कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, या फिर आप के लिए कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। आपके लिए ये एक राइज़ का मौका होगा। और अगर आपका बिज़नेस है तो आप में से कुछ लोगों के लिए अपने काम का किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आप अपने बिज़नेस के फील्ड में, जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है, वहाँ आपकी एक ख़ास पहचान बन सकती है या आप अपने फील्ड में स्टैब्लिश हो सकते हैं। शाह ऑफ कॉइन्स आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अगर आपने कहीं जॉब से रिलेटेड कोई इंटरव्यू दिया था तो वहाँ से आपके लिए किसी तरह का ऑफ़र हो सकता है। आपके लिए अगर ये बिज़नेस है तो आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नया बिज़नेस से रिलेटेड कोई नया प्रपोज़ल हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये शाह ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है। नेक्स्ट है चरखे फलक। चरखे फलक कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ये कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज का समय है, जहाँ पिछले दिनों आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर संघर्ष कर रहे थे। आप कि अपनी तरफ से अपने काम को लेकर जिस तरह का डेडिकेशन था, जितने आपने अपने तरफ से एफ़र्ट्स लगाए थे, उसके बावजूद आपको उस तरह की सफलता अगर नहीं मिल रही थी, तो अब ये समय आपके लिए सक्सेस का है, अपनी ग्रोथ का है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जहाँ ये अदल, ये कार्ड कहता है कि आपके साथ जस्टिस है। आपकी क्षमताओं, आपकी योग्यता के मुताबिक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और ये शाह ऑफ कॉइन्स हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको अपने एफ़र्ट्स का पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। तो ये चरखे फलक कार्ड कहता है कि आप अपने पॉजिटिविटी की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपके लिए एक फेवरेबल समय है, जहां आपकी अपनी मेहनत की वजह से आप अपनी सफलता को हासिल करेंगे। आइए जानते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर फाइनेंस इन द सेकेंड हाफ ऑफ मार्च? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर फाइनेंस? पहला कार्ड है सन ऑफ स्टाफ्स का कार्ड। सन ऑफ स्टाफ्स कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ने के लिए आप पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर हैं। यहाँ अपने सेविंग, इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके पास प्लान्स हैं और अपनी ज़रूरतों को आप किस तरह पूरी कर सकते हैं या उन ज़रूरतों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए किस तरह अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, इस बात की आपको पूरी क्लैरिटी है। आपके पास अपने सेविंग, इन्वेस्टमेंट से जुड़े कुछ प्लान्स हैं, जिसके लिए आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी आपने सोचा है उस तरफ आप इन्वेस्टमेंट कर पाएँ या फिर अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग कर पाएँ। आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड या अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसे आप पूरी करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से पूरी कर पाएंगे।
नेक्स्ट है 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। 10 ऑफ कॉइन्स आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल गेन है। जो भी पास्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए उसका रिटर्न आपको मिल सकता है, या जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं उससे आपको प्रॉफिट हो सकता है, आपको अपना प्रॉफिट मिल सकता है। और 10 ऑफ कॉइन्स आप में से कुछ लोगों के लिए अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपने कोशिश की है, किसी काम को आपने पूरा किया है, या फिर कहीं आपके पैसे रुके थे, वहाँ से पैसे हासिल करने की आपने कोशिश की है, तो उस काम में आपके लिए सफलता है। जिस भी काम को आपने पूरा किया है वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन हो सकता है, या फिर जहाँ आपके पैसे रुके थे आपने अपनी तरफ से उन पैसों को हासिल करने की जो भी कोशिश की थी उसकी वजह से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके लिए गेन है। आप में से कुछ लोग अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे तो वो आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। यहाँ सन ऑफ स्टार्स है। अपनी या अपने फैमिली मेम्बर्स के फ्यूचर को देखते हुए आप कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान आपके थे, तो इन दिनों उन प्लान्स के मुताबिक आप आगे बढ़ पाएंगे। आप में से कुछ लोग अपने प्रॉपर्टी को परचेज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये गेन है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हो या फिर आपके पेरेंट्स की हो, उसमें से आपको आपका हिस्सा मिल सकता है, या एज अ गिफ्ट आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन हो सकता है। नेक्स्ट है शाह ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। शाह ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इन दिनों अपने फाइनेंस को लेकर आपको एक क्लैरिटी होगी, अपने फ्यूचर को आप बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे। आप में ये सन ऑफ स्टार्स और 10 ऑफ कॉइन्स आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। 10 ऑफ कॉइन्स एक बड़ी रकम है, या एक बड़ा धन लाभ है, या प्रॉपर्टी हो, या रुपए पैसे हों, एक अच्छी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इस वजह से आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहेंगे। फ्यूचर से रिलेटेड आप अपने लिए कुछ प्लान्स बनाएंगे ताकि सही दिशा में आप इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, जिसका आने वाले दिनों में आपको उसका बेहतर रिटर्न मिले या फिर उसका आपको फ़ायदा मिले। आपको इस बात की पूरी क्लैरिटी होगी। आपका जो भी फैसला होगा वो काफ़ी सोचा समझा होगा। आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। अपने सेविंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी प्लान्स हैं वो उन्हें आप पूरे कर पाएंगे, या फिर जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें बहुत बेहतर तरीके से आप निभा पाएंगे। आइए जानते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their personal life in the second half of March? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their personal life? पहला कार्ड है आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड 10 ऑफ स्टार्स का कार्ड। 10 ऑफ स्टार्स कार्ड कहता है कि अपने निजी जीवन में आप एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हो, या फिर इन दिनों आपके सामने एक से ज़्यादा आपके लिए फैमिली लाइफ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर किसी काम को आपने शुरू किया है, उस काम की वजह से किसी तरह का स्ट्रेस हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने निजी जीवन में अपने रिश्तों को लेकर उलझे हुए हो सकते हैं। रिश्तों में हार्मनी ना हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन की कमी हो, या फिर एक तालमेल की कमी हो, इस वजह से भी आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपने लिए घर बनवा रहे हैं या रेनोवेशन करवा रहे हैं, या आप अपने घर में किसी तरह के चेंजेस को लाना चाहते हैं, तो आप में से कुछ लोग उन चीज़ों में उलझे हुए हैं। यहाँ इस वजह से भी आपके लिए स्ट्रेस हो सकता है। आप इन दिनों काफ़ी बिज़ी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए अपने फैमिली
से रिलेटेड एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, इस वजह से भी स्ट्रेस में हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये 10 ऑफ स्टाफ्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपनी अलग अलग अपनी परिस्थितियों की वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ में थोड़े स्ट्रेस में हो सकते हैं। लेकिन कोई काम भी है, अगर कोई काम है तो वहाँ भी धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। आपके लिए जो भी ये चिंताएं हैं या जो ये स्ट्रेस है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। धैर्य के साथ जिस भी काम को कर रहे हैं या करवा रहे हैं वहाँ पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने मेंटल हार्मनी का ख्याल रखते हुए, अपने आप का ख्याल रखते हुए अपनी परिस्थितियों को मैनेज करने की ज़रूरत है। और अगर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो वहाँ आपको अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लेने की ज़रूरत है कि क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लेंगे या फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ ज़िम्मेवारियां आप उन्हें सौंप सकते हैं, तो ऐसा ज़रूर करें, इससे आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। और अगर रिश्तों की बात है, फैमिली लाइफ में आपके हार्मनी नहीं है या फिर रिश्तों में दूरियां हैं, इस वजह से आप तनाव में हैं, तो अपनी तरफ से आप अपने रिश्तों को संभालने की जो कोशिश कर सकते हैं वो ज़रूर करें, आपके रिश्तों में हार्मनी आ जाएगी। नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर होता है। जैसी भी परिस्थितियां हैं बहुत जल्द आप इन परिस्थितियों से बाहर आ जाएंगे, आपकी चिंताएं खत्म होगी, आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। अपने सिचुएशन में आपके लिए ज़रूरी है कि पेशेंस बनाए रखें और अपना बेहतर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट है क्वाथ। क्वाथ द स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ 10 ऑफ स्टाफ्स है। यहाँ रिश्तों की वजह से या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या फिर निजी जीवन में किसी काम की आपने शुरुआत की है, उन चीज़ों को लेकर आप स्ट्रेस में हैं, तो यहाँ अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। आप बहुत अच्छे से उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं या फिर अपने काम को सफलतापूर्वक आप पूरा कर सकते हैं या बहुत जल्द आप अपने काम को ख़त्म कर लेंगे। इस बात का खुद पर भरोसा रखें। अगर भरोसा रखते हुए पेशेंस के साथ अपना काम करेंगे तो आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे या फिर अपने रिश्तों को आप संभाल भी लेंगे। यहाँ पर अगर रिश्तों में दूरियां आई हैं तो वहाँ भी आपके लिए पॉजिटिव चेंज हो सकता है, आपकी कोशिशें सफल हो सकती है। क्वाथ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। यहाँ 10 ऑफ स्टाफ्स है। एक आपके फैमिली से रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर काम का बोझ है या फिर जो भी परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। ऐसी परिस्थिति में ये क्वाथ कार्ड कहता है कि किसी तरह की रिश्तों में दूरी ना आने दें या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना होने दें। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने स्ट्रेस में हैं या जो भी अपने परिस्थितियां हैं उसे लेकर चिंतित हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी अपनी भावनाओं को आपको नियंत्रित करने की ज़रूरत हो सकती है। आप इस समय आपके ऐसी सोच हो सकती है कि लोग आपके कहे के मुताबिक चलें या आपकी सोच के मुताबिक आपके फैमिली लाइफ में या आपके पर्सनल लाइफ में परिस्थितियां हों, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पूरी हो ये ज़रूरी नहीं है। अपनी इस सोच पर या इस इमोशन पर आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी। अगर अपनी भावनाओं को आप नियंत्रित रखते हुए अपनी परिस्थिति को संभालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ रिश्ते आपके संभले रहेंगे या फिर रिश्तों में आप दूरी आने से या फिर मतभेद पैदा होने से आप बचा सकते हैं अपने रिश्तों को। तो यहाँ पर अपनी तरफ से आप कोशिश करें। आपके लिए चिंताएं हैं, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, इन परिस्थितियों में आपको अपने करीबियों को अपने करीब रखने की ज़रूरत है ताकि वो आपकी भावनाएं समझें। आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप जिस तनाव से गुज़र रहे हैं या जिन चिंताओं से गुज़र रहे हैं वो बात आप उनसे शेयर करें ताकि वो आपके लिए कोऑपरेटिव हों, सपोर्टिव हों।
नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप कई मामलों में उलझे हुए होंगे, कई चिंताएं हो सकती है, यहाँ एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। 10 ऑफ सोर्ड्स, इस वजह से आप अपने ऊपर बोझ महसूस कर रहे हैं या स्ट्रेस में हैं। यहाँ एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यहाँ आपके सामने चिंताएं हैं कि किस काम को आप ख़त्म करें या किन किन चीज़ों को आप पूरी करें। यहाँ अगर रिश्ते हैं तो रिश्तों में कई तरह की समस्याएं हैं, फैमिली लाइफ में हार्मनी नहीं है, आप अपने स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं। यहाँ एक से ज़्यादा आपके लिए सिचुएशंस हैं जिन चीज़ों को के साथ आप डील कर रहे हैं, इस वजह से आप स्ट्रेस में हैं। यहाँ जैसी भी परिस्थिति है, ये आपके लिए 7 ऑफ कप्स, ये आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप चाहते हैं कि इन परिस्थितियों से आपको जल्द से जल्द आज़ादी मिले या फिर आप जल्द से जल्द फ्री हो जाएं, ताकि आप अपने बारे में सोच सकें या फिर अपनी खुशियों के बारे में सोच सकें। लेकिन आपकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इन चीज़ों को की तरफ बढ़ने से आपको रोक रही है, इस वजह से आप तनाव में हैं। इन चीज़ों में आपकी रुचि कम है कि आप इन चीज़ों में उलझे रहें। तो यहाँ आपकी अपनी ख्वाहिशें हो सकती है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जिसके बीच आप अपने विचारों में उलझे हुए हो सकते हैं। यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है ओवर थिंक, ओवर एनालिसिस करने से बचें। अपनी परिस्थितियों को आपको मैनेज करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको निभाना है। अपने जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके अपने आप के प्रति हो या अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रति हो, वो आपको निभाना है। तो उन्हें एक्सेप्ट करें और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लें, ताकि आपका स्ट्रेस कम हो सके, आप उन चीज़ों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएँ। या जिस हद तक आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सकते हैं, आप निभा पाएँ। तो यहाँ आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। क्वाथ है कार्ड कहता है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, परिस्थितियों में जो चैलेंजेस हैं उन्हें एक्सेप्ट करें, अपने लिए अपनी समस्याओं का समाधान तलाशें और एक धैर्य के साथ उन परिस्थितियों को सुलझाने की अपनी तरफ से कोशिश करें। यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने करीबियों के या अपने फैमिली मेम्बर्स का सहयोग आप लें। उनके साथ आप एक अच्छा तालमेल बिठाकर अगर चलेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने तनाव को कम कर पाएंगे और अपने काम को आप पूरा भी कर पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।